रेडी स्टार्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जो किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं और सभी के लाभ के लिए काम करते हैं, जो लोग स्वार्थ की भावना को दूर कर चुके हैं या किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानते हैं और जो परमेश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, वे निस्वार्थ जीवन जीने के कारण भगवान को पसंद होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर हम एक ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं जो सही मार्ग को दर्शाता हो और हमें हायर रियलिटी के करीब आने में सहायता करता हो। योग टीचर और प्रैक्टिशनर भी अपने विचारों के प्रति जागरूक रहकर जीवन से जुड़े इन सकारात्मक गुणों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध या निराशा की भावनाओं के सामने झुकने के बजाय उन्हें सजग रहकर रोकें। हर बार जब आप उनके बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो सोचना, प्रतिक्रिया करना या उसी समय तुरंत रिएक्ट करना बंद करें और भावनाओं को शांत होने दें। आप अपना ध्यान किसी और चीज में लगाएं ताकि उस स्थिति में अनुचित प्रतिक्रिया से बच सकें। व्यक्ति या उनके व्यवहार पर फैसला सुनाने से पहले उनके दृष्टिकोण को समझना सीखें। हम केवल अपने विचारों और भावनाओं पर महारत हासिल कर अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को दूर कर सकते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। सब कुछ एक सकारात्मक दृष्टिकोण में देख सकते हैं और दूसरों के साथ करुणापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। आमतौर पर वैराग्य को सब कुछ छोड़ देने के रूप में समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वैराग्य का अर्थ है संतुष्ट होने की क्षमता, चाहे किसी के पास कुछ हो या ना हो। यह अनावश्यक भौतिकवादी अवस्था के लिए इंद्रियों के आग्रह को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और सीमित साधनों में जीवन जीने का तरीका स्वीकार करते हैं, तभी आप एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। प्रत्येक दिन कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू और समाप्त करें। अपने जीवन की सारी ब्लेसिंग्स के लिए हायर रियलिटी को धन्यवाद और समर्पण करें। आपका परिवार, मित्र, घर, काम, बच्चे और भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। यह समझें कि जीवन में चीजों पर हमारा सीमित नियंत्रण है और परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण है। हर चीज के लिए भगवान का शुक्र है, अच्छा और बुरा, क्योंकि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। इस बात पर विश्वास करें। प्रत्येक क्रिया को ईश्वर पर समर्पित करें ताकि आपके काम निस्वार्थ हों।
प्रकृति में रमे रहने और जो कुछ भी है, उसकी सराहना करने का अभ्यास अपने अंदर डालें। पौधे, जानवर, साथी, इंसान, पर्यावरण, सब कुछ। प्रकृति में समय बिताना आपको उसका मूल्य समझना और उसकी सराहना करना सिखाता है। हर सुबह बगीचे में टहलें या दिन में खिड़की के पास खड़े होकर पौधों और पत्तियों को देखें। पेड़, हवा, पानी, पहाड़ और प्रकृति में बाकी सब कुछ। आप प्रत्येक तत्व का महत्व समझेंगे तो उसे बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। स्टॉप।